हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। जी हाँ, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सोनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कई दिन से श्रृंखला चली हुई है बटन मशरूम की केसिंग के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है बटन मशरूम केसिंग मिट्टी के विभिन्न प्रकार। जी हाँ, किस तरह से आप एक दूसरे पदार्थ को मिला के, अवशेष को मिला के आप अपनी केसिंग का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, उसको और अच्छा बना सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ फार्मूले दे रहा हूँ जो आपके अलग अलग किस्म से किस्म कितनी चीज़ मिला के आप अपनी केसिंग मिट्टी को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला, गोबर की खाद 2 से 3 साल पुरानी। यदि आप इधर उधर से गांव से देहात से उठा के ला रहे हैं तो वो खाद आप देख लो कि कम से कम भी 2 से 3 साल पुरानी होनी चाहिए, और आके आपकी उसमें कटाई लगे एक बार, और फिर उसको पानी से वॉश कर लो। ऊपर से पानी आप फुहारे से पानी दो तो उसमें से जो लाल लाल बह जाएगा सारा, वो उसकी नाइट्रोजन वगैरह कम हो जाएगी और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं केवल उसी को। अगर आपके पास अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो वो सबसे अच्छी और सबसे सस्ती खाद आपको पड़ेगी। दूसरा, गोबर की खाद 10 से 12 माह पुरानी स्वयं बनाई हुई। जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे गोबर के, ताज़े गोबर से किस तरह से आप कंपोस्ट केसिंग तैयार करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे, उसका एक वीडियो बना के डाल रखा है। अगर आपने उस ढंग से बना रखी है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी 10 से 12 माह पुरानी ही खाद आपकी गोबर की कामयाब है, क्योंकि उसके बारे में आपको सब कुछ पता है और उसकी आपने पलटाई भी 8 से 10 पलटाई आपने लगा दी हैं और उसको वॉश कर लिया है, और उसकी फिर वो आप कर सकते हो। तो वो भी आपकी एक सबसे सर्वोत्तम और अच्छी खाद आपकी बनेगी। नंबर 3, स्पेंट कंपोस्ट प्लस गोबर की खाद 2 भाग 1, मतलब 2 भाग आपका स्पेंट कंपोस्ट और गोबर की खाद 1 भाग। जी हाँ, स्पेंट कंपोस्ट यदि आपने पुराना रख रखा है और उसकी 4-5 पलटियाँ लगा रखी हैं और उसमें चूना मिला रखा है तो वो स्पेंट कंपोस्ट आपका अच्छी खाद बन जाएगी। तो उसको आप अपने गोबर की खाद के साथ मिला के आप उसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आगे भी हम आपको देंगे, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये अलग अलग रेशो में मिला रखी हैं ताकि आपका गोबर की खाद की आपकी मात्रा कम पड़े, और जो है ना उसको आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये इसलिए विभिन्न फार्मूले बना रखे हैं। तो आप इसको जब करोगे तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि तौल के हिसाब से डालना है, कि आपने ये नहीं कि 2 तसले वो ले लिया और 1 तसला ले लिया, ये नहीं। 2 किलो वो तो 1 किलो वो, 2 क्विंटल वो तो 1 क्विंटल वो, जिस तरह से इसमें बता रखा है। ठीक इसी तरह से चौथा फार्मूला है आपका स्पेंट कंपोस्ट प्लस दोमट मिट्टी। जी हाँ, इसको 3:1, 3 भाग स्पेंट कंपोस्ट और 1 भाग दोमट मिट्टी के हिसाब से आप इसको भी फार्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा, गोबर की खाद प्लस दोमट मिट्टी 3:1। इसमें भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपके पास गोबर की खाद है तो उसमें आप अपने बाग वगैरह की दोमट मिट्टी मिला सकते हो 3:1 की रेशो में। नंबर 6, गोबर की खाद प्लस पुराने बाग की मिट्टी। जी हाँ, गोबर की खाद अगर आपके पास कम पड़ती दिखाई दे रही है तो आप पुराने बाग की मिट्टी कहीं से अगर आपको अवेलेबल है, जो काफ़ी पुराना बाग है, क्योंकि उसमें जो है पत्तियां वगैरह खूब झड़ती हैं और वो पत्तियां वगैरह सारी उसमें गड़ सड़ के वो मिट्टी वहाँ बहुत अच्छी, जिसकी क्या कहते हैं, अ, पानी सोखने की क्षमता काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो उसको भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोबर की खाद प्लस पुराने बाग की मिट्टी 3:1 की रेशो में आप इसको मिला सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 7वां फार्मूला है बगीचे की दोमट मिट्टी प्लस रेत। 4 भाग बगीचे की दोमट मिट्टी ले लो प्लस 1 भाग आप रेत का ले सकते हो। ये रेत कई जगह आपका, जैसे राजस्थान वगैरह में है, रेत आराम से मिल जाता है। फिर कई जगह देहात में, गांव में जो नहर वगैरह जाती रहती है
तो नहर के साथ जो है, जब नहर सूख जाती है तो उसके नीचे आप देखते होगे कि रेती जम जाती है, रेत सा जम जाता है। तो उस रेत को भी आप इकट्ठा कर सकते हो और उसको भी आप इसमें मिला सकते हो। ये आप इसको 4 भाग बगीचे की दोमट मिट्टी प्लस 1 भाग आप इसका रेत मिला के आप अपने अच्छी तैयार कर सकते हो। इसी तरह से 8वां गोबर की खाद प्लस नारियल का बुरादा। जी हाँ, आजकल ये नारियल का बुरादा काफ़ी प्रचलन में है, लेकिन इसको आप गोबर की खाद आपके पास है तो ये ज़्यादा महंगी ना पड़े। और उसमें जो है आप देख रहे होगे कि जो आपको शक रह जाता है कि कभी ये पाठा ना मार जाए, जम ना जाए, एक सख्त लेयर ना बना दे, तो उसकी वजह से आप इसमें 10 भाग गोबर की खाद ले सकते हो और 1 भाग आप इसमें नारियल का बुरादा ले सकते हो। नारियल का बुरादा जब आप लोगे तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि नारियल के बुरादे में, क्योंकि ये समुद्री किनारों पे तटों पे बनता है, तकरीबन वहीं का ये वेस्ट है नारियल का, तो वहीं पे इसको सुखाते और फैलाते हैं। तो इसमें आपका साल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो जब भी आप ये इसके नारियल के बुरादे को इस्तेमाल करो, इसको आपको पहले धो लेना है। मतलब आप उसे रख लो जितनी बट्टी हैं, उसके बाद आप उसको पानी डालिए, उसके ऊपर पानी डालते रहोगे तो वो आप देखोगे थोड़ी सी देर में पिघल के बिल्कुल खिल जाएगा। और अभी भी आप उसमें से पानी निकालते रहो, ताकि उसमें से थोड़ी देर पानी निकलता रहेगा तो उसमें से वो लाल लाल पानी निकल के जाएगा, तो उसमें वो नमक जो है ना धुल जाएगा। तो कम से कम आप 2 या 3 बार आप उसको डालो, या फिर उसको किसी हौद में आपने रख दिया, हौद में रख दिया, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें आपने उनको डुबो दिया, तो आप देखोगे कि वो फूल गए, 1:10 की रेशो में बढ़ जाएगा। और उसका फिर आराम से पानी निकाल लो, फिर दोबारा भर दो, फिर निकाल दो, फिर तीसरी बार भर दो, फिर निकाल दो। तो इससे आपको वो खतरा नहीं रहेगा कि उसमें साल्ट की मात्रा अधिक होगी और वो आपकी जो है मशरूम को नुकसान ना पहुंचाएगा। तो इसको आप हमेशा बुरादे को जो है आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है। अब अगला 9वां स्पेंट कंपोस्ट प्लस गोबर की खाद प्लस चिकनी मिट्टी। दोस्तों जैसे स्पेंट कंपोस्ट की आपने खाद बना रखी है, फिर आपके पास कुछ गोबर की खाद भी है तो आप इसको ही मिला सकते हो। और अगर कम पड़ जाती है तो आप इसमें जो है थोड़ी ही चिकनी मिट्टी जो है जोड़ वगैरह की वो भी मिला सकते हो, या आप अपने किसी खेत की मिट्टी काफ़ी दोमट होती है उसको भी मिला सकते हो। तो इसकी जो रेशो है वो 2:1:1, मतलब 2 भाग स्पेंट कंपोस्ट, 1 भाग गोबर की खाद और 1 भाग चिकनी मिट्टी। तो दोस्तों इसको आप कर सकते हो। तो ये भी एक आपका अच्छा वो है। अब अंत में मैं आपको बताऊंगा कि गोबर की खाद प्लस धान की भूसी की राखी 5:1। तो दोस्तों हालांकि ये हम बता रहे हैं, लोग बाग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि आप इसको कंपोस्ट के लिए कभी भी, मशरूम की बटन कंपोस्ट के उसमें आप इसको केसिंग के रूप में इस्तेमाल न करें। क्योंकि इसमें सबसे दिक्कत क्या होती है, जो आपकी धान की राखी की भूसी की राख है, इसकी एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब विद्युत चालकता इसमें बहुत अधिक होती है, और दूसरा इसमें आपका जो पानी सोखने की क्षमता है वो न के बराबर है। तो इसको आप खाली जब भी इस्तेमाल करें जब कोई मशरूम विशेषज्ञ आपको बताए कि भाई थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, धान की भूसी की राख मिला के आप एक बार इसको थोड़ा वो कर सकते हो। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं, हमारे सर्वे में भी ये बात आई है कि लोग बाग जो है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, और आपका इजीली अवेलेबल ना होने के साथ साथ आपका ये जो भूसी है, भूसी की राख जो है, ये आपको देखने में बड़ी सुंदर लगती है। इसमें आपको ना कोई काट करनी है ना कोई सही करना है। तो इसको किसान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, क्योंकि जैसे ही इसकी आपने बना दी और इसकी मात्रा भी ज़्यादा वो करते हैं। तो इसकी मात्रा का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। 5:1 की जगह चाहे आप जो है ना इसको 7:1 कर लो, 8:1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम इसको इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है, और इस्तेमाल करें भी तो किसी मशरूम विशेषज्ञ से पूछ के करें। अन्यथा ये आप जैसे ही इसको कर देते हो, आप इसमें पानी देते हो, पानी लगने के साथ ही थोड़ी ही देर में आप देखते हो
कि ऊपर से सारा सूखा सूखा दिखाई देता है, तो आप इसमें फिर अगले दिन पानी और ठोक देते हो। तो इसी तरह से कई जगह तो हमने ऐसा भी पाया है कि इसमें जो है ना दिन में लोग बाग 2-2 बार पानी भी मारते हैं, तो वो पानी जो है ना सारा नीचे आ जाता है। जब आप नीचे से उसको देखोगे अपनी पन्नी की तरफ से, तो आपको उसमें पानी भरा नज़र आएगा। अगर उसमें पानी होगा तो जो मशरूम का माइसीलियम है उसको आप जानते हो कि दोस्तों वो बाल से भी कई गुना बारीक होता है, तो वो उसमें गलता है, सड़ता है और वो मर जाता है। आप उसको समझते हो कि हमने बहुत अच्छा किया है। जैसे ही पानी आपका नीचे आ गया या बैग में आपका पानी भर गया, जो आदमी बैग में लगाते हैं एसी वाले या कई पहाड़ी क्षेत्रों में बैगों में भर के भी 10-10 किलो का कंपोस्ट भर के उसमें ही मशरूम लगाते हैं, तो उसमें भी जो है ये आपका पानी नीचे छोड़ जाता है। और जैसे ही पानी नीचे आएगा तो आप ये समझ लो कि आपने अपनी मशरूम ख़त्म कर ली है। वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, वो ऊपर ऊपर जो थोड़ा बहुत रहा हुआ है माइसीलियम वगैरह, तो उसी में से वो बना देती है। और फिर आपको एक और समस्या भी कई बार आप देखते होंगे, जो आपकी इस केसिंग की वजह से और ख़राब बीज की वजह से आती है। वो क्या है कि आपके लौट गड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, और फिर जो छुट भैये स्पॉन बनाने वाले हैं वो आपको ये कह के बहकाते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हवा का असर था, पिरवा पिछवा हवा है। वो पिरवा पिछवा कुछ नहीं होती है दोस्तों। वो आपका ये जो केसिंग मिट्टी आपने जो गलती की हुई है, जो आपने इसके धान की भूसी की राख जो इस्तेमाल की हुई है, उसकी वजह से है। या आपका जो खराब बीज आपने इस्तेमाल किया है उसकी वजह से वो आपका फ्लैश गलता है, सड़ता है और ख़त्म हो जाता है। जब एक फ्लैश आपका ख़त्म हो जाता है तो मान के चलो कि वो जो आपका मशरूम ग्रह है उसने जितनी मशरूम देनी थी वो अपनी पूरी क्षमता पे मशरूम नहीं देगा और उसमें भारी गिरावट आ जाती है पैदावार में। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिए हैं, 10 फार्मूले दिए हैं। आप इसमें से इस 10 नंबर के फार्मूले को छोड़ के ये मजबूरी में इस्तेमाल करना है। बाकी 9 फार्मूले आपके पास जो आसानी से अब उपलब्ध हैं या जिनको आप आसानी से कर सकते हैं उसको करें। और अगला फिर इसका एक पॉइंट ये है कि आप इसको खाली इसी तरह से ना करें, आपको ये मिश्रण बना के उसके बाद इसकी पीएच वगैरह टेस्ट करके और फिर आपको ये पाश्चुरीकृत करना है। इसके केसिंग को कैसे पाश्चुरीकृत करना है इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ इसका वीडियो का समय समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों ये फार्मूले आप जैसे मैंने आपको फार्मूले बताए थे कंपोस्ट बनाने के, ऐसे ही फार्मूले बता दिए हैं मैंने आपको केसिंग बनाने के। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप इनको कितना आत्मसात करते हो, कितना आप इनको अप्लाई करते हो। जितना आप इनको इस्तेमाल कर लोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी अच्छी पैदावार होगी। अच्छी पैदावार होगी तो आपको अच्छा लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा तो आपका घर परिवार और आपकी आर्थिक स्थिति खुशहाल होगी। तो दोस्तों आज इसी उसके साथ मैं अब इस वीडियो को विराम देता हूँ। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।